जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कोई मसला? नो सर। सर 2 में है। 2 में होना चाहिए था। ये कह रहा है ग्रेफाइट से डायमंड जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी चेंज तो बहुत छोटा सा है लेकिन एंडोथर्मिक है। तो हमने यहाँ पे एंडोथर्मिक का एक छोटा सा ग्राफ बना दिया। एंडो में ये ऐसा होगा और यहाँ से हम इसको अटैच करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग्रेफाइट था आपके पास और यहाँ पर डायमंड है। अब कह रहा है कौन सी बात ठीक है इसके लिए? एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ डायमंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट। बेटा अगर यहाँ पर आपको पता है कि ग्रेफाइट था तो आपको पता है ये वाली बात, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन जुड़े होंगे। आप इसमें यहाँ पर भी कार्बन कार्बन जुड़े होंगे। बेटा आपको बताया था किसी जगह पे कि जब आप इसको ये जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इस जगह पे क्या चीज होती है? एटम्स। शाबाश, हमने उठा के लिखे यहाँ पर सी गैस है, जबकि यहाँ पर क्या था सी सॉलिड था एंड यहाँ पर भी सी सॉलिड है। अच्छा, अब जो है सॉलिड से गैसियस एटम बनाने को एटमाइजेशन कहते हैं। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ये होती है ना एटमाइजेशन। याद आ रहा है कि नहीं, भूल गए? सोडियम गैस फ्रॉम सोडियम एलिमेंट, एटमाइजेशन। तो यहां से यहां जब जा रहे हैं आपके पास ये एटमाइजेशन हो गई इसकी, किसकी? ग्रेफाइट की। और यहां से जब यहां जाते हैं तो ये एटमाइजेशन किसकी हो गई? डायमंड की। एटमाइजेशन किसकी ज्यादा हुई फिर? सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की। यहाँ पर पहली बात जो लिखी थी एटमाइजेशन ऑफ डायमंड इज स्मॉलर देन ग्रेफाइट, तो ये बात ठीक है। देखिए ये कोई आसान नहीं था ये क्वेश्चन, जैसे बच्चों ने बोला आपने पूछ लिया, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे पता मुश्किल था, इसके साथ ही एक और भी क्वेश्चन है। तो पहली वाली बात जो है यहाँ से आपके पास क्लियर हुई। दूसरी बात आपको बताया था कि डायमंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड वीक होते हैं और ग्रेफाइट में स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसको एटमाइजेशन करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, उससे भी अगर आप कर सकते थे कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसी बॉन्ड इन ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन डायमंड, ये वाली बात सही है? यस सर। ये वाली बात सही है, सबको बताया था आपको। सर इसमें कार्बन कुछ कार्बन बॉन्ड। जी जी, अगर याद है कि नहीं, याद है या नहीं याद? नहीं सर। नहीं, नहीं याद, ओके बता देते हैं आपको। देखिए डायमंड में आपके पास हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात पता है आपको, जबकि ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, ये बात भी आपको पता है। फिर होता क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। सर डायमंड ग्रेफाइट का वाला। ग्रेफाइट वाला ज्यादा, क्योंकि उसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो दूसरी बात जो थी इसकी कि ये ऐसा होगा, तो ये बात क्लियर हो गई आपको? जी सर। इसके बाद आखिरी बात कर रहा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट। ये बात आप पहचान लें। देखिए आपके पास यहाँ पर अगर मैं इसकी एनर्जी को वैल्यू दे दूं इस एंडोथर्मिक प्रोसेस से, जो उसने बोला है उस वजह से इसको वैल्यू दे दूं, यहाँ पर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसकी वैल्यू लिखी मैंने लेट से 50, तो ग्रेफाइट की वैल्यू जो है यहाँ पर 40 होगी। एनर्जी इस एक्सिस पे एनर्जी होती है, बात समझ आ रही है आपको? बेटा इस एक्सिस पे एनर्जी होती है, पता सबको? जी सर। तो आपके पास इसकी ग्रेफाइट की वैल्यू कम होगी, मैंने इसकी वैल्यू मैंने ज्यादा लिखी है। अब कंबस्टन करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर 2 बनाता हूँ। कंबस्टन जब मैं ग्रेफाइट की करूंगा और कंबस्टन में जब डायमंड की करूंगा, तो दोनों केसेस में आपके पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को मैं सेम कर देता हूँ दोनों केसेस में। यहाँ पर होगी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर भी होगी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वैल्यू समझ लें आपके पास 5 है। अगर तो आप ग्रेफाइट से आ रहे हो, अगर ये ग्रेफाइट है तो आपकी वैल्यू 40 थी, 40 से आप इधर आ रहे हो। और अगर आप डायमंड से आ रहे हो तो डायमंड में आपकी वैल्यू कितनी थी? 50 थी, आप इससे यहाँ पर आ रहे हो। बेटा ज्यादा एक्सो कौन सा प्रोसेस हुआ, ये वाला या फिर ये वाला? डायमंड वाला। सर डायमंड डायमंड वाला।
ये वाला क्वेश्चन आसान नहीं था। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ डायमंड इज ग्रेटर देन ग्रेफाइट, ये वाली बात भी ठीक हो गई। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आसान क्वेश्चन नहीं था ये। जी सर। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 तो मसला बढ़े आगे। सर आगे बढ़। ये क्वेश्चन उससे काफी मिलता है, इसलिए मैं इसको भी करवा ही देता हूँ आपको। इसमें भी देखें डायमंड, वही ग्रेफाइट डायमंड वाला एंडोथर्मिक प्रोसेस बताया इसने। हाउ इज द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक डायमंड वेरी डिफिकल्ट। बेटा वेरी डिफिकल्ट का आंसर क्या करूंगा? रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। एक्टिवेशन टू हाई। एक्टिवेशन। ठीक है जी, ये वाली बात तो सेट हो गई। नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, मतलब कोयला एंड डायमंड। ये बोला कि क्या बात है, इक्विलिब्रियम होगी के दरमियान। ऐसा होता है कि आप एक बोरी कोयले की लेके आ जाए, उसमें से आधा डायमंड बन जाए? नो। इक्विलिब्रियम, ये तो बकवास कर दी इसने। नो सर। फिर उसने कहा कि ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेक रेडियली। बोला रिएक्शन वो जो एक्सोथर्मिक होते हैं वही खुद ब खुद होते हैं या स्पॉन्टेनियस होते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस एंडो है एक्सो है? एंडो। एक्सो। एंडो। एंडो। रेडियली हो जाता है फिर? इसने कहा सिर्फ एक्सो होते हैं, ओनली एक्सो लिखा हुआ है। ये भी गलत हुआ। ये वाली बात भी गलत है। नहीं सर। तो वन ओनली इसका हो जाएगा, वन ओनली मतलब डी आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? यस सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 163 में कोई मसला नहीं था आपको। फिर आगे 4 पे 5 करवा रही आपको। 5, 4 और 6 में कोई मसला किसी को? यस सर। किसमें? 4 या 6? 6। 6। कैटलिस्ट के बारे में कौन सी बात सही है? इंक्रीजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कौन बढ़ाता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। कैटलिस्ट कोई नहीं, कैटलिस्ट कोई जनरेटर तो नहीं है, ये बढ़ा देगा। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये बात सही है? यस सर। यस सर। रिवर्सिबल में आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स होता है। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिवर्स भी बढ़ेगा, दोनों रेट बढ़ जाएंगे। ये वाली बात ठीक है। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन एंथैल्पी चेंज, ये बात सही है? नो सर। तो आपके पास सर सही है। सही ये है देखें आप, सही है सर। यहाँ पर रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट, आपके पास एंथैल्पी चेंज क्या आ रही है इसमें? ये है ना? ओके सर। अगर कैटलिस्ट यूज कर दोगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज तो वही रहेगी, सिर्फ एक्टिवेशन में फर्क पड़ता है। एंथैल्पी चेंज तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस जो है वो तो सेम रहेगा दोनों केसेस में, चाहे आप ऐसे आए चाहे आप ऐसे आए। इज इट क्लियर? तो नो इफेक्ट ऑन, यस। ये वाली बात भी सही हो गई। तो बी 2 और 3 का मतलब हो गया सी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 कोई मसला? 7। सर 8 में है। ठीक है, पहले 7 कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, ये वाली आपको चाहिए। अब ये बोला क्वेश्चन में जो 30% आपके पास जरा मुश्किल होते हैं, क्यों? इसमें उसने इक्वेशन नहीं दी आपको जो चाहिए। उसको करने के दो रास्ते हैं, मतलब आपको दिमाग यूज करना था कहीं पे। पहला काम तो ये करें कि जो इक्वेशन उसने पूछी है वो आप बना दें, अगर नहीं बनाई उसने तो। अगर मैं बनाऊं ट्राई क्लोरो ट्राइक्लोराइड आयोडीन, मतलब ICl3 सॉलिड, इसकी इक्वेशन बनानी है फॉर्मेशन की। जी फॉर्मेशन में क्या होता है पीछे? एलिमेंट्स। यस। I2Cl2। अब आपको याद है कि इसको आपने रखना है कितना? 1 मोलर। इसलिए आप इसको करना पड़ेगा हाफ, इसको करना पड़ेगा 1.5। ये बात समझ आ रही है? ये आपको यस। फाइंड, पहली इक्वेशन को इसमें प्लग इन करना है। पहली इक्वेशन का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इसमें आ रहा है? रिएक्टेंट आ गया। पहली रिएक्शन का रिएक्टेंट या ICl है इसमें कहीं पे? नो। नो। Cl2 एंड I2 है?
नो सर। और सॉलिड गैस वाला वही है। इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से खींच दूं तो आप देखें कि इन दोनों को मैंने लिख दिया एक्चुअली, और नीचे मैंने लिख देना ICL। ये बात समझ आ रही है? ये वाली हो जाएगी ना, फिर आपके पास इक्वेशन देखें गौर से, इन दोनों के मिलने से ये बन जाए। यही वाली इक्वेशन थी। आई समझ ये नहीं आई? जी सर। आ रही है नहीं? यस सर, समझ आ। यस सर। अच्छा बेटा, एक मसला छोटा सा ये है, इसमें 2 मोल बन रहे, तो 2 मोल की एनर्जी कितनी बता रहा है आपको? 14 + 14। इसमें 2 मोल है ना बेटा। हमारे पास तो I2 कंप्लीट नहीं है, हाफ है। अगर एक हो तो 14 एनर्जी होती है, हाफ होगा तो कितनी हो जाएगी एनर्जी? +7। आई समझ बात की? ये नहीं आई? यस अब आ जाए दूसरी इक्वेशन। सर नहीं आई। दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इसमें है क्या? वो नहीं आई समझ? प्रोडक्ट। सर हमने यहाँ पे क्लोरीन, ऊपर जो क्लोरीन है जी बोले। हमने उसके थ्रू बनाया। पहली वाली बात समझ नहीं आई? अच्छा चले मैं बताता हूँ आपको। ये दूसरी वाली रिएक्शन देख रहे हैं आप लोग, इसका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इसमें है? जी सर, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ये चीज आपको नजर आ रही है, इसमें भी है। आप एरो इस तरफ खींच दें, मतलब क्या करना है इसमें, सिर्फ आप जो है Cl2 ऐड कर दे, बन जाएगा। और एक ही मोल बन रहा है, इसकी वैल्यू उठा के लिख दी -88। मेरी बात समझ आ रही है? जब ये दोनों जोड़ दिए फिर एक एरो आपकी तरफ से। जी बेटा, पहला एरो साथ है या अगेंस्ट है? पहला एरो साथ है। 7। दूसरा वाला 7। इसका मतलब आपका x वो हो जाएगा +7 एंड -88 मतलब -81 आंसर आ जाएगा आपका। एक तो रास्ता ये था, कर दिया। इसको इस तरीके से ना करते, किसी और तरीके से भी कर सकते थे। मतलब इनमें से अगर आपने ऐसे कर लेते इसको कि आप ये सेकंड वाली इक्वेशन में जो उसने पूछा था आपसे, आयोडीन ट्राइक्लोराइड जो है, इसको मार्क कर दूं जरा, ICl3 वाला, ये इसमें था। इस इक्वेशन को नीचे उतार देते आप, ICl + Cl2 एंड ICl3 सॉलिड। इसकी वैल्यू से दी थी -88 लिख दिया आपने। आपको इसकी फॉर्मेशन चाहिए, जिसकी फॉर्मेशन चाहिए उसकी तरफ एरो कर देते। याद आया? बात यस। समझ आ रही? और इस तरीके से आप दूसरी इक्वेशन में जब इसे प्लग इन करना था तो होना क्या था, आपके पास ICl3 जो है, गौर से देखें, ये रहा ICl। तो ICl यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप इस तरीके से एरो में कर देता अगर, तो इसमें मेरे पास ICl बन जाता। मैंने कर दिया इस तरफ एरो और यहाँ पे लिख दिया, इसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास 2 मोल। ऊपर 2 मोल बन रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर मेरे पास 1 मोल बन रहा था, इसलिए मैं इसको कर दूंगा +7। और इस तरीके से हम एक एरो अपनी तरफ से घुमा देंगे। तो इसको घुमाने से पहला एरो साथ या अगेंस्ट है? अगेंस्ट। दूसरा वाला साथ। तो आपका हो गया -88 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा एंड +x हो जाएगा। कुछ बात समझ आई? इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे गलत हुआ है, टेंशन नहीं है, ये होना था। ये 30% वो क्वेश्चन होते हैं जो जिसमें इक्वेशन नहीं दी होती, जो चीज पूछी होती है, तो उसमें आपके प्रति मसला हो जाता है। कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में 9 में मसला 8 सर 8 यस में। सर, 8 में है। 8 में सर। 8 ओनली बाय हेस लॉ। बेटा हेस लॉ के अलावा दूसरा कौन सा तरीका है न्यूमेरिकल करने के लिए, एंथैल्पी निकालने के लिए? आपके पास कौन कौन से तरीके हैं? डायरेक्ट। एक था एम्पिरिकल, एक था आपके पास हेस लॉ, और एक था आपके पास बॉन्ड एनर्जी वाला। बॉन्ड एनर्जी चलती कोवेलेंट के लिए, ठीक है। एमसी डेल्टा टी किसके लिए चलता है? शाबाश, बोले 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 जल्दी से। जिसका मास दिया हुआ।
combustion and neutralization. शाबाश, इसके लिए चलता है। और हेस लॉ बाकी सबके लिए, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज, क्या करूं, ये हेस लॉ के बगैर हो सकता है? हो सकता Yes, sir. उसने कहा कि ओनली बाय हेस लॉ हो, तो ये तो हेस लॉ के बगैर हो जाएगा, एमसी डेल्टा टी से हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? आई या नहीं आई? Yes, sir, sir. ठीक है। अच्छा, अब जरा मेरी बात और सुनिएगा। हाइड्रेशन ऑफ कॉपर, एनहाइड्रस कॉपर इन वाटर, मैं कसम खाने को तैयार हूं, मुझे भी नहीं पता, चलो आपके साथ ही हो गया हूं बिल्कुल। हाइड्रेशन हमने कभी सुना ही नहीं, चलो एक डेफिनेशन पढ़ी थी, मुझे क्या पता इसमें एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब होती है, इतनी रिलीज होती है कि थर्मोमीटर पे रीडिंग आ जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई है। अब सेकंड इक्वेशन पे अगर आते हैं तो आपके पास है मीथेन बनानी है आपने, किस चीज से, कोयले से एंड हाइड्रोजन से। बेटा क्या इसमें आप लोग जो है एंथैल्पी चेंज नोट कर सकते हो एमसी डेल्टा टी से? मतलब क्या करोगे, कोयला रख दोगे, हाइड्रोजन गैस दोगे, आपको क्या पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं? इसके लिए तो हेस लॉ यूज करना पड़ेगा ना आपको, यस। इसके लिए करना है, इसके लिए नहीं करना, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं आता ऐसा कि जिसमें टू ओनली करेक्ट हो। तो ये जो क्वेश्चन मार्क था आपका, इसको आपको टिक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आपके पास ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 तीनों करेक्ट हो, या 1 2 होता है, या 2 3 होता है, या 1 ओनली होता है। तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट सही हो रही है, थर्ड गलत हो रही है। जैसी थर्ड गलत हो रही है तो ये और ये कट जाएंगे आपके पास, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो रही है तो आपको इसमें से इसको टिक कर सकते हैं बस। तो आपके पास बन जाएगा ऑप्शन इसका 1 और 2, मतलब बी। इज दिस क्लियर? इस जगह आपको पता चला अब आके कि यार हाइड्रेशन जो है वो डायरेक्ट हम एमसी डेल्टा टी से नहीं कर सकते, हेस लॉ से ही करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, मुश्किल था, कोई मसला नहीं। जी बेटा 9 में 10 में? नो सर, 12 11 में 12 में? 12 में। Sir, 12 में। जी बेटा 11 12 12 12 कर लें। सर, 12 में। So 11 में electron affinity. Which quantity are required to calculate the formation of this gaseous? आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें। ओके, पहले अभी ये कर लें इसको, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बेटा इस इक्वेशन को आपने फाइंड करना है, ये इक्वेशन आपके सामने है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। सोडियम सॉलिड से सोडियम ये बन रहा है, कह रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसका एक्स निकालने के लिए आपको एटमाइजेशन चाहिए। बेटा एटमाइजेशन में क्या हो जाएगा, सॉलिड गैस बन जाएगा ना। Yes. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आईई में क्या होता है, Gaseous atom से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसमें से, Yes. गैसियस एटम से गैसियस आई। तो अगर आपके पास इसकी वैल्यू भी हो और इसकी भी वैल्यू हो तो आपके पास एक्स निकल आएगा। यस नो? यस यस। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, किसी एलिमेंट की फॉर्मेशन 0 होती है। फॉर्मेशन किसकी होती है वैसे? कंपाउंड। कंपाउंड। ये क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती। आई बात की समझ? Yes. जी बेटा 11 फिर पूछा था किसी ने, gaseous nitrogen oxide have positive enthalpy of formation। NO जब बनाते हैं आप N2 से NO2 से, ये डेल्टा H पॉजिटिव है। Which factor likely most significant contribution to these enthalpy changes? ऐसा क्यों हुआ, पॉजिटिव क्यों है भाई? एंडोथर्मिक नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। शाबाश, आपको ये वाले बॉन्ड सारे तोड़ने पड़ते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा आपको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा आपको, और ये वाले बॉन्ड बन रहे होते हैं।
तो अगर इनकी एनर्जी जो है इसके लिए ज्यादा चाहिए और रिलीज कम हो रही है तो फिर एंडो ही होगा। एंडो ऐसा होगा, एनर्जी जो तोड़ने के लिए चाहिए वो ज्यादा है और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम है, इस वजह से एंडो होता है। ये बात समझ आ रही है? मोर रिक्वायर्ड एंड लेस रिलीज, इसलिए एंडो होता है। और एक्सो का उल्टा हो जाएगा फिर। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इस वजह से ऐसा होगा, हाई बॉन्ड एनर्जी। Yes. जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपने पढ़ी है भी नहीं। सिमिलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे इस बात का ताल्लुक है कि एंडो होगा या एक्सो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से? No. इससे कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्ट्रोफिनिटी आपके पास है ही नहीं सिलेबस में, तो यही आंसर बनेगा। उसकी बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा है इसलिए ऐसा हुआ। इज दिस क्लियर? Yes, Yes. sir. क्वेश्चन नंबर 13 Yes, sir. है मतलब जी. डज नॉट स्पॉन्टेनियसली बर्न, क्या मतलब हुआ इसका? सर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी। Activation energy. डिफिकल्ट का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, ये बात सही है। ठीक है। जी. दूसरी बात बोल रहा है कि एंड ट्रिपल बॉन्ड एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या ये रिएक्टेंट में है आपके पास? नो No. तो इसकी फिर बॉन्ड एनर्जी, ये तो बॉन्ड बन रहा है इसलिए No, कोई sir. ताल्लुक नहीं। अगर यहाँ होता ना, ये रिएक्टेंट में होता, यहाँ लिखा होता, तो फिर यहाँ से सही होता। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाइड्रोजन इज अ लिक्विड, तो उसने कहा कि ये एक लिक्विड होता है जो स्पॉन्टेनियसली बर्न नहीं होता। बेटा पेट्रोल भी तो लिक्विड होता है। लिक्विड होने से इस बात का कोई ताल्लुक है कि डज नॉट बर्न स्पॉन्टेनियसली? लिक्विड No. होने से कोई ताल्लुक है इस बात? नो सर। तो वन ओनली डी हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट वाज वेरी क्लोज। मुझे पता है क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, मुझे पता है कि मुश्किल है ये जो आप लोग पूछते जा रहे थे, थोड़े कुछ क्वेश्चन का मसला है। ये बहुत जल्दी बच्चा इसको टिक कर सकता था, लेकिन देखना क्या है कि N2 अगर यहाँ होता तो फिर ये बात सही थी, जैसे ऊपर किया हमने। यहाँ पर हमारे पास N2 इस तरफ था, हमने कहा हाँ इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हमने इस आंसर को टिक किया। लेकिन वहां पर तो हमारे पास प्रोडक्ट में है N2, इसलिए हम इसको टिक नहीं कर सकते। ये बॉन्ड बनेगा इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15 जी सर, दोनों में मसला है। Sir, 15 में. क्या बात। ओके 14 पे आते हैं। बेटा कितनी स्टेजेस में रिएक्शन हो रहा है? दो दो. किस किस ऑप्शन को काट दूं? किस किस ऑप्शन को काट दूं? ए बी A and B. A और B. ए और बी। अब कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द स्टेज 1 इज 50। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ये रही, जबकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ये रही। किसकी 50 आ रही है? सी C. खत्म हो गया। आई बात की समझ? यस जी सर। 15. क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस और वैल्यू दी हुई है। याद रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड है, बॉन्ड एनर्जी तो कर नहीं सकते। क्या आप लोग फॉर्मेशन की डेफिनेशन जानते हैं? फ्रॉम हिज एलिमेंट्स 1 mole of a compound from its element. की फॉर्मेशन की इक्वेशन बन जाएगी 2Fe प्लस O2 1.5 O2। ये गैस, ये सॉलिड। तो ये आपके पास, इससे आपके पास ये चीज मांग रहा है आपसे। इस इक्वेशन में क्या फर्क है? दो मोल सर ऊपर 2 मोल्स बन रहे हैं। इसमें 1 मोल है, तो जब इसको 2 से डिवाइड कर दोगी तो आंसर आ जाएगा। यस इसको भी डिवाइड करते हैं एनर्जी को। वही इक्वेशन बन जाएगी फिर ये वाली।
Yes. आपको 2 मोल की उसने वैल्यू बता दी थी, आपको 1 मोल की निकालनी थी। क्लियर? Yes. सर हम डिवाइड बाय 2 क्यों करेंगे? जी बेटा 60 70 मसला 60 पे मसला किसी को? Yes. Yes sir है मतलब 16 बेटा बॉन्ड बन रहे हैं टूट रहे हैं? टूट रहे हैं। टूट रहे हैं। बॉन्ड बन रहे हैं टूट टूट रहे हैं? इसमें दोनों हो रहा है। टूटना एंडो एक्सो, टूट रहे टूटना हैं सर। बॉन्ड ब्रेकिंग एंडो एक्सो। एंडो। बेटा सेकंड वाले में बॉन्ड बन रहे हैं टूट रहे हैं? बन रहे हैं। बन रहे आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि इसके 2 टुकड़े हो गए एक से, तो टूट रहा है। इस वाले में उल्टा हो रहा है, 2 चीजें सी एक चीज बन गई, उससे फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन एंडो एक्सो। Exo. एक्सो। आई समझ? Yes sir आ गई। 17 Yes sir 17 Yes, sir. Yes. करना है। Yes. Yes sir एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HCl एंड HI। फॉर्मेशन का मतलब हो गया, एंड फॉर्मेशन का मतलब हो गया, उसका 1 मोल रखना है आपको, हाफ करना पड़ेगा, इधर हाफ इधर, हाफ इधर हाफ इधर। इसकी वैल्यू बता रहा है नेगेटिव 92 है, जबकि इसकी बता रहा है हाई पॉजिटिव 26। ठीक है जी। वो कह रहे ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है इसमें, कौन सी एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छी होगी? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका इससे ताल्लुक है कोई वैल्यू से? no एक्टिव एनर्जी ऑफ दिस इज मच लेस देन दिस। ये होगा सर। बेटा इसमें बॉन्ड कौन सा तोड़ना आसान होगा आपके ख्याल में, Cl का या I का बॉन्ड तोड़ना आसान होगा? आई का। आइएगा सर। हाइड्रोजन को तो उसका के एक्टिव एनर्जी इज लेस। अगर एक्टिव एनर्जी लेस है तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड ना। Yes. अगर किसी रिएक्शन में लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो एनर्जी मोर फिर रिलीज होगी। ये बात भी सही है, उससे नेट इंपैक्ट पता चल जाएगा फिर आपको, क्योंकि लेस का वर्ड आपने यूज कर दिया यहाँ पर। Exo बन जाएगा। तो इससे एक्सो बनेगा एंडो बनेगा? Exo. लेस एनर्जी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी रिलीज, इसकी वजह से HCl की जो वैल्यू है वो एक्सो हो जाएगी। ये बात सही हो रही है? फिर एक्सो हो रहा है ना आपके Yes, पास sir. HCl वाला? फिर जी Yes. यस सर। एक मिनट जरा, एक्टिव एनर्जी ऑफ दिस इज लेस। अरे लेस नहीं, उल्टा बोला तुम लोगों ने, सब उल्टा बोल दिया। उल्टा मुझे बताओ कि इसमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है? ये वाला बॉन्ड I2 तोड़ना आसान है या तोड़ना। आई का बॉन्ड तोड़ना आसान है? ID. आयोडीन का तोड़ना आसान है। आयोडीन। उसने कहा कि बॉन्ड कम, इसकी बोला लेस है। ये वाली बात गलत हो गई, इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी आपको। ठीक है जी। अगर HI लिखा होता यहाँ पर तो फिर सही था, यहाँ पे अब गलत हो गई ये बात। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI इज स्मॉलर देन HCl। कहता है जब HI का बॉन्ड बनता है, क्योंकि I का साइज बड़ा होता है, इसका साइज ये, और जब HCl का बॉन्ड बनता है, बेटा इनमें से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा? HCl. Yes. ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज होगी?
HCl. मोर एनर्जी रिलीज, जबकि इसमें फिर क्या होनी चाहिए, लेस एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो ये कह रहा है HI की बॉन्ड एनर्जी स्मॉलर है देन HCl, ये बात सही है। यस जी सर. अगर लेस एनर्जी रिलीज हो, लेस रिलीज होगी तो एंडो हो जाएगा ये, यस एंड मोर रिलीज होगी अगर एनर्जी तो एक्सो हो जाएगा। Yeah. सही है, ये आंसर बन गया। सर इसका D क्यों नहीं होगा? ठीक क्यों नहीं होगा, बॉन्ड एनर्जी इसकी स्मॉल है, बिल्कुल सही है। अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी स्मॉल है, लेस लिखा मैंने, एंड इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो फिर होना क्या चाहिए था, अगर इसके लिए कम एनर्जी चाहिए, आपको लेस एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, तो फिर मोर ज्यादा release रिलीज करेगा। होती, यस तो एक्सो होना चाहिए था। इसको एक्सो है क्या ये, अगर ये लेस एनर्जी चाहिए इसके लिए तो इसका मतलब ज्यादा रिलीज होगी, फिर जब ज्यादा रिलीज होगी तो इसको एक्सो होना चाहिए था। एक्सो है क्या ये, नहीं. नहीं ना। ये बात उस वक्त ठीक होती कि अगर ये एक्सो होता, फिर बात हमारी जस्टिफाई हो जाती। अब हमारी बात इस पे जस्टिफाई नहीं हो रही, इसकी एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें लेस रिलीज होनी चाहिए, जिसको एंडो हो जाना चाहिए था। क्या ये एंडो है, नहीं है, तो ये वाली बात इसकी ठीक नहीं बैठ रही सर। तो यहाँ पर, यहां से ये पता चला आपको कि इसमें बॉन्ड एनर्जी इनकी मैटर कर रही है, जबकि इनकी बॉन्ड एनर्जी मैटर नहीं करेगी। अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी आप सोचते हैं तो फिर उल्टा हो रहा है, आंसर उल्टा आएगा आपके पास। इसके लिए आपको लेस एनर्जी चाहिए होगी, फिर मोर रिलीज होगी, इसको एक्सो होना चाहिए था, उल्टा हो रहा है। इसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, मोर, लेस रिलीज होगी, इसको एंडो होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो आप इसकी एनर्जी से नहीं देखेंगे, इसकी एनर्जी देखें अगर वोट से, इसमें मोर एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एक्सो हो गया, इसमें लेस एनर्जी रिलीज होगी, एंडो हो गया। तो HCl एंड HI की बॉन्ड एनर्जी जो है मैटर कर रही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 नो सर. नो नो है मसला। नो नहीं. 19 20 जी बेटा, 19 में 20 में 19 मसला। यहाँ पे कह रहा है फॉर्मेशन इसकी एंड इसकी, जिसकी फॉर्मेशन हो उसकी तरफ एरो बना दो। इसकी फॉर्मेशन कितनी बताई है, -940, 1 मोल था। कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कितनी बता रहा है, -110, 2 मोल है इसके। ये 2 थे तो मैंने 2 लिख दिए, ये 1 था तो मैंने 1 लिख दिया। एक एरो अपनी तरफ से घुमा दे जी। पहला वाला एरो साथ है अगेंस्ट है, अगेंस्ट। तो पॉजिटिव 940 हो जाएगा, वहां से -2 to 0 हो जाएगा, तो +7 समथिंग आ जाएगा, +7। क्लियर, पॉजिटिव 7. तो आसान क्वेश्चन था यस सर. जी बेटा। 20 में मसला किसी को, नहीं नो. 21 में मसला किसी को, यस सर। नो. बोथ शो करे, कंबस्टन भी एंड फॉर्मेशन भी। बेटा इसको कंबस्टन बोल सकता हूं मैं, 1 मोल कंबस्ट हो रहा है, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बन रहा है। Yes. यस सर. यस 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 इसको फॉर्मेशन, इसको फॉर्मेशन बोल सकता हूं, अपने एलिमेंट से बन रहा है। Yes. इसको कंबस्टन बोल सकता हूं, नो वजह नो सर. 1 मोल
1 मोल नहीं है। 1 mole. 1 मोल होना चाहिए। काट दो इसको। इसको कंबशन बोल सकता हूं मैं? कंबशन हो रही है इसकी, रिस्पेक्टिव बन रहा है इसका। No, no. नहीं सर, No. देखिए कंबशन Respective एटॉमिक oxide बन रहा है। कंपाउंड की भी हो सकती है, ये वाली बात सही है, सही है, बन रहा है। लेकिन लेकिन सर इसकी फॉर्मेशन को फॉर्मेशन के लिए देखो, क्या एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है। फॉर्मेशन नहीं हो रही इसकी काट, ये फॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस चीज को काट दिया, तो 1 ओनली। डी। क्वेश्चन नंबर 22। 23. आसान है। 23. 20 क्या चाहिए इसको? फॉर्मेशन ऑफ ICl3। ऊपर किसी इक्वेशन में ICl3 है? Yes, first वाली। तो दो तरीके थे आपके पास, या तो नई इक्वेशन लिख लें या उसी को यूज कर लें। ऊपर वाली इक्वेशन को उतार रहा हूं नीचे, ये लिखा गैस, ये लिखा 3Cl2 गैस, यहाँ लिख दिया 2ICl3 एंड सॉलिड। इसकी वैल्यू है -214। आपको चाहिए इसकी फॉर्मेशन। मेरी बात समझ आई? फॉर्मेशन में 1 मोल बनता है ना? Yes. सर इसको आप कर देंगे। मैंने इसको कर दिया है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बात समझ आ गई? Yes sir. या नहीं? नहीं नहीं, क्या किया आपने? आगे समझ अब? ये आपको फाइंड करना था, जिसकी फॉर्मेशन उसकी तरफ फॉलो कर देते हैं। याद आया कि नहीं आ रहा भाई? Yes, yes, yes. तो बेटा किसको समझ नहीं आई? दोनों मेथड से करके दिखा दूंगा। अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, ऐसे लाइन खींच दी, मुझे नहीं पता यार किस तरफ जाना है। इस इक्वेशन को प्लग इन करना है। इसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एटमाइजेशन हो रही है। सॉलिड से गैस बन रही है ना? ना, एटमाइजेशन नहीं है, ये Solid सब्लिमेशन है। कुछ भी नहीं है। I2 ही है। क्या हो रहा है? सॉलिड से गैस बन रहा है। आपके पास ये क्या है? सॉलिड गैस, या गैस? गैस है। आप इधर लिख दे, एरो बना दे, इधर I2 सॉलिड लिख दें। ये इक्वेशन बन गई, ये वाली देख रहे हैं? Yes sir. बन गई ये वाली इक्वेशन की नहीं? Yes. Yes. इसकी वैल्यू कितनी है? Positive 38. 38. पॉजिटिव 38। एक एरो जी, पहला एरो साथ या अगेंस्ट है? Yes. अगेंस्ट। तो -214 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -38 एंड +2x। बात समझ आ रही है? Yes. तो आंसर आ जाएगा आपके पास। जी सर। कितना 176 आ रहा है? नहीं, 88 होगा, पता नहीं। Yes, B, B. से -88 है। -88। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 सर और मसला 20, सर एक मिनट, आप 22 समझा। सॉरी 24, 25, 26 है मसला? यस सर 24 में। 22 जी सर, ये इसमें थोड़ा सा इसमें पहले वाले में बॉन्ड बन रहा, बॉन्ड टूट रहा है इसमें? बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है? टूट रहा है। टूट रहा है। एक्सो। एंडो दूसरे वाले में इसमें बन रहा है। एक्सो। तीसरे वाले में एंडो इसमें भी बन रहा है। चौथे वाले में टूट रहा है।
पहले वाले में कौन सा बॉन्ड टूटा इनमें से? BR 190 दूसरे वाले में CL तीसरे 244 वाले CCL 340 एंड चौथे वाले में CH 410 410 मोस्ट नेगेटिव टू मोस्ट पॉजिटिव, इनमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सा है? R R C और जी 24, 25, 26 तो मसला नहीं 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 no 27, 28 पे मसला नहीं तो 27 में है वाह 27 अभी तो किया सर। प्यार 28 करा है प्यार सर 28 फॉर्मेशन अभी तो किया था ये यस सर ठीक है ठीक फॉर्मेशन और फिर घुमा लेना एरो जी 28, 29 नो 38 28 करा है सर 28 करवा दूं? शर्म आती है शर्म? बस हो गया आगे चलो नहीं एकदम से हो गया। प्रोपेन का फार्मूला किस इनमें से कौन सा वाला है? फिर ये चेट है ना सारे ही है सारे ही है। प्रोपेन गैस है सर कि लिक्विड होता गैस वाले है? 1 से 3 वाले गैस होते हैं। और पीछे क्या जाके देखना था? एलिमेंट्स देखने थे, कौन से सही है? तो C सी बी गलत है C सही है डी लिक्विड नहीं होता ना ये। यस यस सर सी जी 29 में मसला नो 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 30, 31 सर 24 No. वाला करो। 24 कौन है भाई? कौन है ये पीछे ट्रेन को भेज रहा है? सिप्टेन है सिप्टेन अबे सिद्धांत तेरा मैं सर फोड़ दूंगा मैं। ये बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन है कि क्लास में भी करवाया था, तेरे सर पे दर्द हो रहा था उस वक्त। बॉन्ड एनर्जी का फार्मूला क्या था? बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट मास बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट किसी को याद है? रिएक्टेंट माइनस Yes, बॉन्ड sir. एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट। आपके पास यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है 2x से ये, यहाँ पर भी कोई, यहाँ पर आपके पास x एंड x 6 हाइड्रोजन लगाने लगा दोगे? हाँ भाई सिप्टेन यस चर्सी आदमी। हाँ इस पे कोई बॉन्ड नहीं है, हटाओ इसको। आपको करना भी यही होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है। इज इक्वल टू इसकी एनर्जी दी हुई है आपको -2775। इनमें तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो इग्नोर इट। इसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं? एक है एक्स एक्स का बॉन्ड, नजर आया तुम्हें? यस सर यस सर एक बॉन्ड है ये। और एच एक्स के कितने बॉन्ड हैं? 6 एच एक्स के कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6। आई समझ? यस सर इसकी तो निकालनी है आपको। वो 6 से 6 इंटू माइनस कर लेंगे 395 और इधर भी आ गया आपके पास -2775। माइनस के साथ माइनस खत्म कर दो इसको। आई समझ? यस सर तो उसको इधर लाके माइनस कर दो, इसमें से आंसर आ जाएगा।
पॉजिटिव में आएगा, बॉन्ड एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में नहीं होती। मेरे ख्याल में पता 400 वाला होगा मेरे ख्याल में आंसर। 2400 वो बन जाएगा, 2400 2200 है, ठीक है। डी बनेगा मेरे ख्याल में। यस सर डी है। जी 31 में मसला। 31 सर 31 31 नो 30 भी करना है। यस सर। अच्छा बेटा ये कंबस्टन है, मानते हो? जी यस 1 मोल Yes, के sir. रिस्पेक्टिव ऑफ 1 मोल के रिस्पेक्टिव ऑफ यस साइड सर कंबस्टन है ये। क्या इसको फॉर्मेशन मानते हो? यस तो फॉर्मेशन कंबस्टन दोनों है। अगर किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन आ जाए तो एक्सो या एंडो? एक्सो एक्सो एक्सोथर्मिक है कंबस्टन हमेशा एक्सो होती है ना? यस जी यस बेटा 31 में मसला। यस यस नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, ये वो 30% क्वेश्चन बन गए जिसमें आपको बस हो जाती है आप लोगों की। क्या इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी आती है ढक्कनो? यस 3C Yes, प्लस 6H प्लस O पीछे क्या लिखूं? 3 3C प्लस 6H 3H2 बच गया। बन गई, यही चाहिए इक्वेशन, बन गई जानू जर्मनो। यस यस सर, आगे समझ। कंबस्टन ऑफ 3 into minus 286 combustion of carbon 3 into minus 394 combustion of propane ये तो आसान minus था। 17861 और फिर शर्मरी। पहला एरो 7 है, दूसरा भी 7 है, तीसरा अगेंस्ट है। हो जाएगा सॉल्व? यस सर। यस 32 नो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव क्यों होगा सर ये बता दें। आयोनाइजेशन की डेफिनेशन सुना कीड़े मकोड़े? 3 दफा 1 मोल आता है बस ये याद है। अबे ढक्कन एनर्जी रिक्वायर्ड आता है, एनर्जी रिक्वायर्ड हिरोइनची। बस सही है सही है। रिक्वायर्ड का मतलब एंडो। जी बेटा 33 में मसला। यस सर 30 इनमें से कौन सी वैल्यूज चाहिए आपको इसको फाइंड करने के लिए? इसकी फॉर्मेशन ले लो, इसकी भी फॉर्मेशन ले लो, आंसर आ जाएगा। है कुछ ऐसा? डी आगे समझ आई कि नहीं आई? जी सर। सही है आ गई सर। 34 में मसला। नो मसला नहीं है सर। 35 में मसला। करवा दें। अबे Yes, कोई डेटा sir. दिया है? कोई डेटा दिया है फॉर्मेशन कंबस्शन कुछ दिया है इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं तो फिर डेटा बुकलेट में क्या जाके ढूंढोगे? नहीं सर। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट में आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड का जानते हो ना शक्ल, और वाटर की शक्ल भी जानते हो। ओएच कितने बॉन्ड हुए? तो यहां से आता है कि बॉन्डिंग गई, केमिस्ट्री गई। आया समझ? जी सर। तेरी खैर। इनकी वैल्यूज उठाएंगे डेटा बुकलेट, इसमें प्लग इन करेंगे, आंसर आ जाएगा। 36 37
इस पेज पे 39 37 चलो पहले 39 ही कर लो। मुझे लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है ये। यस सर वही वाला है, नहीं, रिपीटेड नहीं है। थोड़ा सा अलग है बस। सर कंबस्शन ऑफ वैल्यू ठीक है, कंबस्शन दी हुई है। क्या इक्वेशन लिख सकते हो इसकी कंबस्शन की? यस क्या बनेगा? CO2 H2O 3H2O। 6 और 3 9, एक इस पे है 8, 4O2। ये आपको फाइंड करना है। ये बात समझ आ गई? आई या नहीं आई? यस आ गई। यस सर। आगे एक टाइम पे आपको एक चीज समझाई थी, वो ये थी कि डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू डेल्टा H कंबशन ऑफ एलिमेंट होता है। ये बात समझ आ रही है? H2O की फॉर्मेशन में क्या लिखोगे? H2 and half O2। यस यस सर। ये डेल्टा H फॉर्मेशन हो गई। अगर आप इस तरीके से सोचो, क्या इसकी कंबशन भी हो रही है? यस और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन भी दिया? हो रही है। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है आपको। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो सकता है? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O। नहीं, यस सर। कंबशन ऑफ कार्बन का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ये बात कार्बन कहाँ से डाइऑक्साइड। पता चली गई सर? एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉन। फॉर्मेशन होती है। इसकी फॉर्मेशन आपको निकालनी है। डेल्टा H F लिख दिया मैंने, एक ही मोल है। ये जो इसने दिया है कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना? यस सर। यस सर ठीक। इस तरीके से जो कंबशन ऑफ आपको ये दिया हुआ इससे कार्बन, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। थ्री इंटू माइनस 394। तो कुछ बात समझ आई? यस सर। तो पहला एरो आपके अगेंस्ट है, दूसरा साथ है, तीसरा भी साथ है। तो x बराबर हो जाएगा किसके? माइनस डेल्टा एच एफ, एंड उसके बाद 3 इंटू माइनस 394 एंड 3 इंटू माइनस 286, और बीच में आ जाएगा प्लस प्लस। आई समझ? यस सर। यस सर। जी 40 में मसला? नो 41 में मसला? सर पीछे से गिरे क्या सर? 37 बोला था आपको। अबे तू भी ना। कौन सा लगेगा इसमें फॉर्मूला? ढक्कन? -mc डेल्टा T अपॉन मोल। आंसर आपका किलो जूल पर मोल वाला फार्मूला जो होता है, नेगेटिव MC डेल्टा T अपॉन 1000 अपॉन मोल। इस वक्त जो मोल आपका चलेगा वो चलेगा कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम वाला। कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम दिया हुआ आपको। मास कितना लिखूं फुरकान? MR के हिसाब से MR जो होगा। चल बे 50। वॉल्यूम इक्वल टू मास। ये 25 और ये 25 मिला के 50 बन जाएगा, जो कि कप के अंदर वॉल्यूम होगा। 25 पहले से था, 25 आप और ऐड करोगे, इसके अंदर थर्मोमीटर लगाया होगा। तो वॉल्यूम मास मास ऑफ कहाँ से वाटर आया? 4.18 या 4.2 जो भी है। डेल्टा T 2.5 हो गया। 1000 से डिवाइड कर दो और मोल से C इंटू V कर दो। किसी को भी करोगे दोनों से आंसर
कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम से सेम आएगा। तो 4.18 कहाँ से आया? 4.18 कहाँ से आया? डिवाइड बाय 1000 के साथ 1000 किया एंड 2.5 के साथ 2.5 किया, आंसर आ जाएगा 400 200 समथिंग होगा आंसर। ये सर ठीक है, 4.18 कहाँ से आया? डेटा बुकेट से। जी बेटा, इसमें 41 में मसला। फोर्टी वन में कोई मसला? 41 देखें, अजीब सा लग रहा है। जी बेटा, आप लोग किसी और बच्चे को मसला 40 में तो नहीं मसला? 41 नो 41 तो बॉन्डिंग गई, केमिस्ट्री गई, आओ जरा मैदान में। 41 ये तो लगा दिया। इसके दो हाइड्रोजन कैसे लगे होंगे? दो हाइड्रोजन कहाँ लगे होंगे? CH ये बात समझ आई? यस सर बॉन्ड एनर्जी उठा लेंगे। अबे उठा लेंगे, तुझे शक्ल तो पता नहीं चल रही थी इसकी अभी। आई समझ? जी, पहले वाले में कौन कौन सा बॉन्ड है? CH वाले कितने बॉन्ड है? 2 एंड C डबल बॉन्ड कितने? O कितने? 1 एंड O बॉन्ड कितना? इस तरफ आपके पास CO बॉन्ड आ रहे हैं, कितने? 2 एंड HO के बॉन्ड कितने आ रहे हैं? आई समझ? यस सर तो सॉल्व हो सकता है ना फिर? जी सर आगे बढ़ जी, 42 एंड 43। सर 43 है। 43 आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं एंड यहाँ पे प्रोडक्ट होती है। ये बात समझ आ गई? नहीं जी आई ना? ठीक है ऐसा होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस जगह पे क्या होता है? एक्टिवेशन एलिमेंट एलिमेंट ग्रेडियंट 0 होता है। एलिमेंट नहीं, एटम्स होते हैं। आई समझ? यस सर फॉर्मेशन ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड है, Yeah. कार्बन, इधर आपके पास कार्बन होगा, इधर ऑक्सीजन होगी। इस जगह पे क्या चीज होगी फिर? कार्बन गैस एंड और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन होगा एटम होगा। कौन सा इसमें बन रहा है एटम्स वाला? ए आई समझ? ठीक है वाई भी यस पूछा सर था। 44 45 46 44 में सर 44। 44 इसके लिए कौन सी बात सही है? अच्छी बात हो गई जी। नाइट्रोजन डायरेक्ट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कैटालिस्ट कन्वर्टर द इक्वेशन यूजिंग रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल ब्ला 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 व्हिच स्टेटमेंट लाइकली टू फॉर दिस एनर्जी। कौन सी बात इसके लिए ट्रू है? अच्छी बात हो गई बेटे। इसमें अगर गौर से देखें तो आपको ऑक्साइड एंड ऑक्साइड नजर आ रहे हैं। यस यस सर इसका मतलब कंबशन से मिलती जुलती रिएक्शन है या नहीं है? जी कंबशन थोड़ी है ये। कंबशन ही तो है। ऑक्सीजन की जगह पे उसने क्या यूज कर दिया? इसको यूज कर दिया। कार्बन का ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बन गया।
कार्बन का भी ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बन गया। ये समझ लो ऑक्सीजन की तरफ यूज किया इसने। एक्सो एंडो, एक्सो 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 लिख दिया। एक्सो होने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता? No. बोलो बोलो बोलो। एक्सो क्योंकि बॉन्ड ब्रोकन हो रहा है, बॉन्ड ब्रोकन एक्सो एंडो होता है। प्रोडक्ट Endo. हैव लार्ज नेगेटिव एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। आई बात की समझ? यस सर आ गई। इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है आपके पास एंथैल्पी की, इसलिए जो है ये डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखिए मैंने एक्सो एक्सो को सब तीनों को टिक कर दिया था और ऊपर की दो बातें गलत थी। एक्सो में हाई एनर्जी नहीं चाहिए होती, एंडो में चाहिए होती है हाई एनर्जी। एंड बॉन्ड ब्रेकिंग का वर्ड यूज किया था, इसलिए जो है आपके सामने जी 45 46 सर नहीं सर कोई भी 45 करवा दिया था आपको, पीछे अभी रिपीट हो रहा है। एंड 46 जी आपके सामने है, फॉर्मेशन आपकी दी हुई है उसमें। आगे बढ़ते हैं। जी 47 48 49 48 48 कंप्लीट कंबशन में क्या होता? अब O2 बनता है ना, CO2 बनता है। ऑक्साइड Right. बनते हैं। अब जितने ज्यादा ऑक्साइड उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मोर कार्बन हाइड्रोजन इसमें ज्यादा होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फॉर्म मोर एक्सो। जितने ज्यादा ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगी उतना ज्यादा एक्सो होगा। ये बात समझ आ रही है? पहले वाले Yes, में sir. कार्बन कितने बी आंसर है। C3 H 3 हो गए 8 एंड C3H8 C3H6 O2 एंड C3H6O। जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, सब में बराबर है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ आ रही है? यस क्योंकि कार्बन का भी ऑक्साइड बनना है, इसका भी ऑक्साइड बनना है। जितने कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। पर ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? ये अब मुझे बताओ कि अगर ऑक्सीजन पहले से होगा तो ये बॉन्ड बन सकता है उसका? फिर कम बॉन्ड बनेंगे ना। नहीं सर, तो बी आंसर होगा। इसमें इसमें बनना आपके पास ये हो गया बी। अब मेरी बात सुने गौर से। जितने कार्बन उतना एक्सो, जितने हाइड्रोजन उतना एक्सो, लेकिन जितने ऑक्सीजन उतना लेस एक्सो। तो ऑक्सीजन का नंबर कम होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होना चाहिए। ठीक हो गया? यस सर। हाँ भाई, क्लियर जी। 49 में मसला, यस सर। नो जाके बॉन्ड एनर्जी चेक कर लो सबकी, आंसर आ जाएगा आराम से। यस वैसे भी आपको Yes, sir. पता है कि आपके पास ये जो बॉन्ड पूछे इसने, ये बॉन्ड किस किस्म का बना रहे हैं? कार्बन है तो कार्बन को मैंने कर दिया फिक्स साइज, ये हो गया कार्बन। तो ये लिखा कार्बन, कॉपी एंड फिर कॉपी एंड फिर पेस्ट एंड फिर पेस्ट। पहला बॉन्ड तो बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है बड़ा होता है? छोटा सा। छोटा। तो ये हो गया हाइड्रोजन आपका।
फिर हमारे पास इसके अलावा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज बड़ा होगा थोड़ा इससे। थोड़ा सा बड़ा, जी फ्लोरीन हो गया। एंड क्लोरीन का साइज थोड़ा और ज्यादा बड़ा होगा। थोड़ा और ज्यादा बड़ा होगा। एंड कार्बन दूसरा था, उसका साइज तो बराबर बराबर होगा। यस बेटा इनमें से कौन सा बॉन्ड वीक है? कार्बन Chlorine. क्लोरीन का कार्बन कार्बन एंड क्लोरीन क्लोरीन। तो लो एनर्जी क्लोरीन का। वीक बॉन्ड को चाहिए ना। कार्बन हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हाई है। क्लियर? वैसे इतनी ख्वारी नहीं करनी थी, पीछे से बॉन्ड एनर्जी उठा के देख देते। यस सर। 50 51 सर टेस्ट 50 टाइम से पहले ब्रेक दे दें। क्या करें? अभी सब बच्चे सवाल लेते हैं कब करेंगे, ब्रेक दे सवा दें 9 हो टेस्ट के गए। टाइम से पहले। हाँ ब्रेक दूंगा मैं, ब्रेक दूंगा, आराम से करिएगा। सर 50। फुरकान जी को बेटा शायद 50 पढ़ना है तो आप पढ़ा लें, टेस्ट बाद में लेगा। ओके। कल करते ना सर टेस्ट आराम 50 से। किसने पूछा 50? ये कह रहा है U2R। आप लोग U2R ऐसे एरो बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? U2R आप एरो बना सकते हो सारे यस के सर। नहीं? यस यस सर। बन गया। अब मुझे बताएं कि मैं इस तरफ से जाऊं या इस तरफ से जाऊं, लेफ्ट आपकी या मर्जी। राइट से जाऊं? राइट पागल हो सर। गया क्या? इस तरफ वैल्यू, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी राइट। वैल्यू है, तो वैल्यू राइट से जाना पड़ेगा। तो राइट। राइट से घूम गए। जी पहला एरो साथ या अगेंस्ट है? ये वाला दोनों साथ है। अगेंस्ट अगेंस्ट सही है तो अगेंस्ट है सर। अगेंस्ट, अगेंस्ट सर। क्रॉस मारे। दूसरा भी दूसरा वाला साथ अगेंस्ट है? अगेंस्ट है। तो आपके अगेंस्ट पास है। ये बन जाएगा नेगेटिव 92 बन जाएगा, और वो बन जाएगा पॉजिटिव 138 4। तो इंग्लिश अगर आती है तो मैथ्स भी आती होगी, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये सही है? देखें जरा, मेरे ख्याल में 92 100 जिसमें, हाँ सही है तकरीबन। सही है सही है। बात समझ आ गई सबको? जी सर। जी सर। बाकी भी ऐसे ही खेलना है। अब क्या बोला T2S, तो T2S गया मैं ये। जी ऐसे जाऊं या इधर से जाऊं, नीचे से ऊपर से? नीचे से। नीचे से। जी पहला एरो मेरे साथ या अगेंस्ट है? साथ 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 और दूसरा वाला अगेंस्ट अगेन। साथ वाले को -75 रहने दें, दूसरे वाले को उल्टा कर दें -92। आंसर आंसर नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा? नेगेटिव। 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 आई। क्रॉस हो गया। जी सर। एंड सिमिलरली द लास्ट वन, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, R2T, R से T यही है। लंबा वाला रास्ता। तो जी पहला एरो साथ या अगेंस्ट है? साथ। दूसरा साथ है। वाला? साथ। तीसरा वाला? अगेंस्ट। तो -134, पॉजिटिव 92 एंड पॉजिटिव 75। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगा आंसर। ज्यादा एंडो बन जाएगा मेरे ख्याल में। हो रहा है ये? यस पॉजिटिव भी आएगा। उसने नेगेटिव दिया हुआ है। डी आंसर हो होगा। गया। जी बेटा 51 में मसला किसी को? नो सर। 52 में मसला किसी को? नो सर। यस 53 53 नो सर। 54 यस No. सर 54 करने जा रहे हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव रिएक्शन था, इसको ढूंढना है।
बेटा पहले वाले का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इसमें होगा लाजमी, कोई है? रिएक्टेंट है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। किसको देखूं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड को? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा and ये रहा। तो क्या आप एरो इसकी तरफ बनाएंगे ना फिर? तो पहली वाली इक्वेशन प्लग इन हो गई इसमें, देखिए गौर से ये वाली इक्वेशन। वो तो कंबशन हो रही है ना सर, फॉर्मेशन थोड़ी हो रही है। ओ हिरेंची, मवाली, बावले, शादोले, आई कंबशन समझ? हो रही है। तुझे किसने बोला कंबशन का वर्ड यूज कर? इधर ढक्कन इक्वेशन एरो अटैच कर पता रहा चलेगा हूं। ना, एरो नीचे बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वही इक्वेशन बन गई। बेटा इसको इग्नोर मारो इस बच्चे को, आप लोग समझ आ गई? जी सर। जी सर। 283 एक ही मोलता जान चुकी। दूसरी इक्वेशन को इसमें कनेक्ट करना है, इसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट इसमें होगा, है कुछ? H2O लिक्विड है, H2O गैस है, ये नहीं हो सकता, ठीक है? ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। हाइड्रोजन है इसमें, इसमें भी हाइड्रोजन है, मेरी बात समझ आ रही? यस सर। इसलिए आप इसका एरो नीचे की तरफ और इससे बना दें H2O लिक्विड। तो अगर आप गौर से देखें तो इसके साथ अगर मैं हाफ ऑक्सीजन लगा दूं तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसी हो गई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके वाटर बना रहे हैं लिक्विड। बात समझ आ रही है? जी -286। सर। परेशान नहीं होना, ये आपको वही वाले क्वेश्चन है जो 30% आपसे कहा था मसला आता है, जिसमें जिसमें इक्वेशन नहीं देता उसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा होता है। जी बेटा लास्ट सर ये वाला आ तो गया। 70। क्या मतलब 70 क्या? सर मतलब ये इसमें तो इक्वेशन दी हुई है हमें, तो ये बाकी बचे हुए हाँ 70%। इक्वेशन कनेक्ट करने वाला शायद क्वेश्चन पहली दफा है, इसलिए शायद मसला आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब जो है आप आ जाएं, इसका मतलब हमने ये उठाया था, मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट होगा तो टेल आएगी, प्रोडक्ट होगा तो एरो आएगा उसकी तरफ। जी बेटा लास्ट वाले का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इसमें होगा, है कोई? प्रोडक्ट। जी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ये चीज है इसमें, नजर आ गई आप लोगों को? तो रिएक्टेंट है तो टेल बना दें। तो अगर आप गौर से देखें H2O गैस से H2O लिक्विड, H2O गैस से H2O लिक्विड, वही वाली इक्वेशन बन गई। यस सर। -44 लिख दिया और फिर एक एरो हम घुमा देंगे ऐसे प्यार से। जी पहला एरो साथ या अगेंस्ट? अगेंस्ट। दूसरा वाला? अगेन 7 है। तीसरा वाला? साथ। अगेंस्ट। अगेंस्ट। तो आपके पास आ जाएगा x = पॉजिटिव 283, ये नेगेटिव 286 रहेगा और वो बन जाएगा पॉजिटिव 44। आई समझ? टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। क्वेश्चन जितने करते जाएंगे उतना इंशाल्लाह मामला ये मतलब किसी दिन तो नजर आने थे ना, मतलब मैं छुपा के रखूं कि नहीं भाई पढ़ लिया अच्छा अच्छा और जबरदस्त जा रहा है, 2-4 क्वेश्चन करवा दिए। तो अब आप लोग ये जितना क्वेश्चन करते जाएंगे उतना ही आप लोग जो है ना इंशाल्लाह उसमें आपकी पॉलिशिंग होती जाएगी। ये क्वेश्चन अगर अभी नहीं तो फिर जो है बाद में मसला बनता। ठीक है जी सर। यस सर। जी बेटा 55 नो 56 जी सर। आसान है, आसान है। नो 55 तो काफी आसान है। ब्रोमीन की एटोमाइजेशन देख ली थी, एटोमाइजेशन आपके पास ये दो हैं एटम्स, 1 मोल, तो इसमें से लिक्विड होता है, सी आंसर हो जाएगा। जी बेटा 55 में 56 57 में मसला 56। 56 gaseous nitrogen is less reactive than chlorine। लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव के लिए पहला क्राइटेरिया आई बात की समझ?
एक्टिव एनर्जी का मसला होगा। फ्लोरीन में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। आई बात की समझ? बॉन्ड हेलो, स्ट्रेंथ ज्यादा है सर इसकी, नाइट्रोजन की। कोई है आंसर इसमें? डी। बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी। ये बात समझ आ गई आपको? लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव का क्राइटेरिया आपको बताया था। एक पोलैरिटी भी होती है, दोनों नॉन पोलर है अभी फिलहाल तो बॉन्ड एनर्जी एंड पोलैरिटी होता है इसका आंसर। पोलैरिटी वाला क्या होता है? पोलर रिएक्टिव होते हैं, नॉन पोलर अनरिएक्टिव होते हैं। ये दोनों ही नॉन पोलर थे, इसमें बॉन्ड एनर्जी इज अ क्राइटेरिया। जी बेटा 57 58 में मसला। 57 yes, 57 कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रेडियली फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। चल बेटा भाग। मेरी बात समझ आ रही? ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस ये बोला बहुत तेजी से आगे जाती है। इसका मतलब कह रहा है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज मोर स्टेबल देन +2। इसमें कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट क्या बन रही है? इसमें क्या बन रही है? +4 +2। +2 बेटा अगर आगे जा रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगी ना वो फिर। पहली वाली बात सही हो रही है? जी +4 वाला ज्यादा स्टेबल ही होता है। यस। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जितना ज्यादा नेगेटिव होता है, जितना ज्यादा एक्सो होता है, मोर स्टेबल होता है। ये आगे की तरफ जा रहा है, इसका जिसका मतलब। ज्यादा बॉन्ड और जैसे भी आपको नजर आ रहा है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन बन रहे, ज्यादा ऑक्सीजन के बॉन्ड बने तो ज्यादा होगा। तो ये वाली बात भी ठीक है। ठीक है, सर लेस होगा ना एक्सो तो। मोर एक्सो होगा ना। ज्यादा बॉन्ड जो आपने बोला था जितने ऑक्सीजन होंगे उतने लेस होगा। अबे हिरेंची, कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है कितने बॉन्ड बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन के? 2 बॉन्ड बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें एक बनेगा। ज्यादा एक्सो कौन सा हुआ? जिसमें ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो पहली दोनों बातें ठीक हो गई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अल्लाह जाने क्या होता है, भाड़ में गया। अभी आपको कुछ नहीं करना इसका। आपके पास सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट का आपको आंसर करना था, तो ये पूरा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ठीक है। ओके सर। 58 रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। जी सर। इसके लिए आपको फॉर्मेशन चाहिए दोनों। यस डी सर। आंसर हो जाएगा, डी। चल फुरकान कर रहे हैं सब। जी हाँ। सर आप A2 अबे वाली क्लास देर मिलेंगे। क्या हुआ सप्तान, क्या हुआ? A2 वाले भी क्लास करते हैं, बस ये कुछ क्वेश्चन रह गए कि करवा के मैं आ रहा हूँ। सही है सर। जी बेटा 59 में मसला, किसी को 60 में मसला। 60 वाला दिखाएं सर। 60 तो 60 में है, 60 में। बेटा कितने स्टेप्स हैं इसमें? 2 ए और डी काट किसकी दें। काट दूं? किस किस को ए काट और दूं? डी, ए डी। ये बात समझ आ गई? यस सर ठीक है। बेटा इसमें बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है। स्लो भी लिखा हुआ है। स्लो का मतलब एक्टिव एनर्जी क्या होगी? कम नहीं, ज्यादा एंड होगी, होगा ज्यादा या होगी। होगा? पहला स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग एंडो। हो रही है। ज्यादा हो गया एक्टिवेशन। दूसरे में बॉन्ड स्लो फॉर्मेशन हो का रही है। एक्टिवेशन ज्यादा होगी। दूसरे में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो पहला एंडो ये रहा, दूसरा एक्सो ये रहा। नेट इक्वेशन भी एक्सो है। इनमें से एक्सो कौन सा वाला है? ये वाला। सी वाला एक्सो है। तो बस खत्म हो गया था क्वेश्चन। तो सी वाला। आई समझ? आपको नेट का कैसे पता चला नेट एक्सो है? यस सर। फुरकान पुत्र, सही है, सही है।
जी बेटा 61 62 नो सर 63 64 No, नो sir. सर 65 and 66 67 सर 66 कौन सा फार्मूला चलेगा इसमें? MC डेल्टा T MC डेल्टा T अब मैं लिखने जा रहा हूँ फार्मूला डेल्टा एच होता है हमारे पास नेगेटिव MC डेल्टा T अपॉन 1000 करते थे, आज करूं या नहीं करूं? नहीं सर, And upon मोल भी किलो करते जूल हैं। होता है तब करते हैं। सर सिर्फ नाम जूल में चाहिए नाम नाम मुझे पर मोल चाहिए, मेरी बात समझ आ गई? यस तो जस्ट यस ये चीज़- चलो M कितना हुआ? M कितना है? 200 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 डेल्टा T कितना हो रहा है? 66 48 हो 18 रहा है कितना? 48 हो रहा है आंसर निकालो इसका। 4320 40 40 अच्छा ये जो लिखा है 55% एफिशिएंट है और वो 40 क्या? मतलब बोलो 40 उधर एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दें। 4320 ये 320 यस सर अच्छा ये 45% एफिशिएंट है। अब आपको बताया था इसमें आप लोग गलती लाजमी करते हैं, मतलब ए लेवल का हर बच्चा गलती करता है। फिर आपको एक शॉर्टकट बताया था, आंसर इससे बड़ा आएगा असल में, फिर छोटा आएगा। 0.45 इससे आंसर बड़ा आएगा छोटा आएगा? असली वाला छोटा आएगा। बड़ा आएगा। बड़ा है 100% निकालेंगे। बड़ा है कहीं क्या आपको शॉर्टकट बताया था? मैंने कहा था हर बच्चा इसको 0.45 से मल्टीप्लाई कर देता है और बेड़ा गर्क कर देता है इसका। बेटा 45% एफिशिएंट डिवाइड करवाना है। यही तो प्रोसेस था आपके पास, यही तो 45 था। फिर एक्सपेरिमेंट तो यही है ना आपके पास। आई बात की समझ? इसका फिर शॉर्टकट बताया था कि आपको कभी ऐसा परसेंटेज का मसला आ जाए तो आप याद रखिएगा असल आंसर इससे बड़ा होगा। फिर जी कैसे करें आप कि 45 पे ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 क्या होगा? 100 पे हो जाएगा x, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, डिवाइड कर दें 45 से, आंसर देखिए कितना आ रहा है। सी आ रहा है सी। अबे तू पहले 89,600 ये आ रहा है, यस यस लेकिन एक और Yes, sir, ये आ रहा है, पर 89,000 ग्राम बोला हुआ है, पर ग्राम भी बोला हुआ है उसने। आपने कितने ग्राम यूज किए थे? 200 ग्राम। 1.6. तो आप 1.6 1.6 से इतनी, 1 ग्राम से इतनी x। B तो सर बी आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग फंसे हैं तो नो टेंशन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, 3 स्टेप्स में जा रहा है। पहले आपने एमसी डेल्टा टी से वैल्यू निकाल ली, फिर उसको 45% कन्वर्ट किया, फिर आपको पर ग्राम में भी जाना पड़ा। इज दिस क्लियर? यस सर ठीक है समझ यस सर ये बेटा 67 नो सर 65 अच्छा, उसके बाद 68 एंड 69 68 सर No, sir. आ रहा है 68 बॉन्डिंग की केमिस्ट्री गई, अल्लाह के बंदो, इधर तो खैर बता दिया उसने। ये वाला ओके बॉन्ड सर ये कहाँ होगा? छोड़ दें समझ आ गया ये वाला समझ आ गया। जी 69 में मसला किसी को? ओह नो। No, sir. नो सर 70 अब तो हो जाएगा सर, हो जाएगा। और अच्छा मतलब किया नहीं है ये क्वेश्चन, आपको आप में से कोई बचा नहीं कर सकता। ना आगे तक नहीं किया सर, थक गए थे। आगे नहीं किए? कितने नहीं किए फिर? ओए ओए कितने क्वेश्चन आखिरी के है? छोड़ दिए थे सर थोड़े। कितने क्वेश्चन थे? 82 है। 82 है क्या करें, रोकें फिर इसको इधर, बाकी बाद में कर लें? नो आप सर समझे नहीं सर कि- अभी टेस्ट करते हैं टेस्ट कल कर ले सर। सर सिर्फ ये वाला नहीं किया, बाकी कर लिया। यस सर बाकी में।
अच्छा ये क्वेश्चन आसान नहीं है, अच्छा ये मुश्किल था। देखिए अब इसमें सर, मैं आप इसको जी बोले रोक सर दो। आप टेस्ट कर ले लेंगे प्लीज। सर प्लीज कल टेस्ट ले लें। थक गया सर, थक सर गया, कल ध्यान मैंने नहीं आज है। नहीं चलो। पहन बिल्कुल। ओके 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 ठीक है ठीक है। टेस्ट तो ये करो क्वेश्चन आप करवा, लोग। टेस्ट कल कर दो बच्चों, खैर है। जी सर, करवा दिया। जी बेटा इसमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है आपको। इस इक्वेशन में इन इक्वेशन को प्लग इन करना है आपको। तो उतारे इसको मेन इक्वेशन को, कैल्शियम सॉलिड प्लस एक्वस -2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्वस। बेटा पहली इक्वेशन को इसमें जोड़ना है। पहली इक्वेशन का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इसमें है जी, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है आपके पास, तो आपने ये लिखा ये लिखा, इधर मतलब आप लिखते हैं कैल्शियम गैस, तो आपके पास की वैल्यू आ जाएगी 177। एक ही मोल था, जाने दें। जी बेटा दूसरी इक्वेशन का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इसमें है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है आपके पास, मैंने मार्क कर Product. दिया इसको और इधर लिख दिया मैंने। किस चीज से बनाऊंगा इसको मैं, कैल्शियम 2 गैस, इज इट, प्लस पानी। इसकी वैल्यू उठा के लिख दी -1565। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत टेक्निकल चीज थी जिससे पहले आपने कभी भी नहीं देखी किसी क्वेश्चन में। ये आप इस पे कनेक्ट नहीं हो रहे, ये दोनों सेम सेम नहीं है बेटा। कैल्शियम गैस से कैल्शियम +2 में क्या सफर इसको एक्वायर करना पड़ेगा, क्या रूट इसको एक्वायर करना पड़ेगा। पहले तो कैल्शियम इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। एक सर इलेक्ट्रॉन 2 देना पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी और गुजरनी फिर कैल्शियम पड़ेगी। 2 बनेगा। इसका मतलब ये फर्स्ट IE हो जाएगी IE1, जबकि ये हो जाएगी आपके Yes, पास IE2। इसकी वैल्यू आपको डेटा बुकलेट से उठानी पड़ेगी। ये मेरी बात समझ आ रही है। जी सर। तो इसलिए क्वेश्चन, इससे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। ये क्वेश्चन काफी टेक्निकल हो गया था और बहुत सारे बच्चों ने उस वक्त गलत किया होगा, तो आप जरा देख लें इसको। जी सारे एरो मेरे साथ साथ है, इज इट। yes sir. इसलिए अब आप इसमें लगा देंगे x इज इक्वल टू +177। फिर फर्स्ट आई की वैल्यू आप उठाएंगे डेटा बुकलेट से, फिर सेकंड आई की भी डेटा बुकलेट से वैल्यू उठाएंगे आप, एंड फिर आप लिख देंगे इस पे -1565 और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर। yes sir, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा नहीं था। जी बेटा 71 में मसला किसी को, सर बॉक्स में क्या डालेंगे, बॉक्स में छोड़ No. दिए खाली। इस बॉक्स में लाशें डाल देना फिर दफना देना। बंदा है सिप्तान, बता इसको क्या डालना है बॉक्स में। सिप्तान भाग गया, तो भूख लग गई होगी। तुझे वाकई नहीं पता चला ढक्कन फर्स्ट आई डेटा बुकलेट से एंड सेकंड आई डेटा बुकलेट से उठा के डाल दी। जी बेटा 71 72 में मसला किसी को, नो सर। No sir. 73 जी सर, मस्त। Yes sir. तो क्या करना चाह रहा है, एवरेज CH बॉन्ड एनर्जी मीथेन की निकालना चाह रहा है। CH की बॉन्ड एनर्जी इन मीथेन, आप मीथेन लिखें। इसमें में बेटा ये सारे बॉन्ड तोड़ देंगे आप, तो आपके पास कार्बन अलग हो जाएगा एंड 4 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है। Yes sir. जी सर। तो जियो के सारे बॉन्ड ब्रोकन और इसमें 4 बॉन्ड आपके पास असल में CH वाले टूट रहे हैं। तो ऐसी तो कोई बात इसमें दी नहीं, इसमें तो एटोमाइजेशन दी हुई है, फॉर्मेशन दी हुई है एंड कंबस्शन दी हुई है। अच्छा जी चले इसके ऊपर मैं एक्स कर देता हूँ, तो इससे मैं बॉन्ड एनर्जी निकाल सकता हूँ।
पहला ऑप्शन दे रहा है एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। ये आपको पता है कि गैसियस एटम बनने चाहिए, तो लिख देता हूँ इसको एटोमाइजेशन। तो मैं इसको सी सॉलिड से, ये एटोमाइजेशन हो गई मेरी। फिर हाइड्रोजन H2 से इसकी एटोमाइजेशन हो गई एंड फॉर्मेशन ऑफ, ये हो गई कार्बन हाइड्रोजन से मिलके फॉर्मेशन भी रहती है। हाँ, इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्या ख्याल है? बाकी सारा काम हो जाएगा ना? जी सर। तो हमारे जी पास सर, जो ठीक है। उसकी बेस के ऊपर ये हमारे पास सॉल्व हो रहा है। इससे मैं दूसरे वाले पे भी आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ कि वो क्यों नहीं होगा। ये तो पहला ही ऑप्शन सही निकल आया। तो दूसरे वाले में कह रहा है कंबस्शन ऑफ कार्बन। चलो कार्बन को कंबस्ट कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी, इससे भी आपके पास बन गया वाटर, इससे भी हो सकता है। कंबस्शन ऑफ मीथेन, इससे भी हो सकता है। ये भी ठीक हो रहा है फिर, है ना? डेटा तो आ जाएगा हमारे पास, इनकी वैल्यूज अगर हो हमारे पास। तीसरे पे चलते हैं अब फिर। कंबस्शन ऑफ कार्बन, कंबस्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन से बन जाएगा आपके पास वाटर। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कर दिया, लेकिन इन दोनों से फॉर्मेशन बनती है इसकी क्या? नो सर, कार्बन एलिमेंट। एलिमेंट होना चाहिए था, तो ये दूसरा ऑप्शन तो कट गया। ये वाली बात यहां से गलत हो गई। लास्ट में देखते हैं फॉर्मेशन ओनली, ना उसमें तो बॉन्ड टूटेंगे भी, फॉर्मेशन अकेली नहीं आ सकती। फॉर्मेशन अकेली बोल रहा है, इससे हो सकता है ये सॉल्व? नहीं हो सकता। नहीं सर। अच्छा, दो तो कट गया हमारे पास, रह गया अभी हमारे पास कि 1 और 2 में क्या मसला आया था। सर ये बी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंबशन होगी उसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगा ना, तो हमें तो सिर्फ CH बॉन्ड एनर्जी चाहिए। हाँ हाँ, कंबस्शन में सही कह रही है। तो पहला वाला जो था एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन जो है कार्बन की, तो कार्बन सॉलिड लिखा मैंने, और ये एटोमाइजेशन साफ सुथरी वैल्यू आ जाएगी। हाइड्रोजन की भी एटोमाइजेशन की वैल्यू इससे साफ सुथरी आ जाएगी आपके पास, एंड इससे फॉर्मेशन भी आ जाएगी। सेट हो गया। अगर कंबस्शन करते हैं तो ऑक्सीजन आ जाएगी, उसमें ऑक्सीजन की ब्रेकिंग फॉर्मेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला खत्म हो जाएगा कंबस्शन वाला। उसमें आपको जलाने के लिए आपको इसका ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसका भी ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसका भी ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 74 रिपीटेड है दोबारा। 75, नो सर। 76, नो सर। 77। यस सर। नहीं। बेटा एटमाइजेशन में होता क्या है? ये गैस बनती है, I2 से गैस। I बनता है, बॉन्ड्स टू ब्रेकिंग होती है। आप बॉन्ड तोड़ते हो ना, एंडोथर्मिक। पॉजिटिव साइन आएगा। फॉर्मेशन बोथ, दोनों होते हैं। शाबाश। फॉर्मेशन अगर आप CH4 प्लस बनाते हो, माइनस। आपको बॉन्ड तोड़ने भी पड़ते हैं इसके, एंड बॉन्ड बनते भी हैं। ये बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ेंगे, जबकि ये वाले बॉन्ड बनते हैं। तो एंड तो दोनों हो सकता है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होता है? पानी होता है, पानी में H2O 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 इनके दरमियान बॉन्डिंग होगी ना, और जब आप इसमें डाल दोगे NaCl तो नए बॉन्ड बन जाएंगे, बॉन्ड टूटेंगे भी। NaCl सॉलिड, H2O लिक्विड, और आपके पास बन जाएगा Na प्लस एक्वस एंड Cl एक्वस। क्या आप लोग एक्वस समझते हैं? एक्वस का मतलब क्या होता है?
पानी में डिजॉल्व हुआ ना, पानी में डिजोल्व इस तरीके से हुआ कि वाटर ने उसको सराउंड किया होता है, वाटर जो है उसके साथ बॉन्डिंग कर जाता है, वाटर की नेगेटिव साइड, वाटर इसको सराउंड कर जाता है कुछ इस तरीके से, इसकी पार्शियल नेगेटिव साइड, इसकी पार्शियल पॉजिटिव साइड। तो इसके दरमियान एक नई टाइप की बॉन्डिंग डेवलप होती है। अब इसमें कौन सी बॉन्डिंग थी? आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड टूटेगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, जबकि नया बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों हो रही होती है, इसलिए एंडल से दोनों होता है। ठीक है, जी सर। तो आपके पास आंसर बन गया बी। 78, 79, 79। 79। कितने हैं सर? ये देख रहा हूँ 81 तक है मेरे ख्याल में, नहीं 83, 82 भी है। 82 है लास्ट, 82। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल था, ये वाला स्टैटिक कर देता हूं। इसमें कह रहा है कि विच प्रोसेस कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस बॉन्ड बाय डिवाइडिंग बाय n, डेल्टा एच को n से डिवाइड भी करना है। तो इसमें आप गौर से देखें, इसको मैं इसकी वैल्यू को 2 कर दूं अगर, तो आपके पास बन जाएगा इससे x, और ये बता रहा है कि बन जाएगा 2y, और इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास फॉर एग्जांपल 500, उसको आपने 2 से डिवाइड भी करना है, उससे आपके पास ये बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। देखते हैं बेटा, इसमें आप सोच सकते हैं इसमें कौन सा बॉन्ड बना होगा, इसकी शक्ल कैसी होगी? ऐसी होगी इसकी शक्ल। यस। फिर आपने 2 बॉन्ड तोड़ दिए, ये अलग हो गया और y एंड y अलग हो गया। ये बात भी समझ आ रही है आपको? इसकी अगर एनर्जी 500 सी, तो 2 से डिवाइड करने से 250 एनर्जी, ये बात सही बैठ रही है, इसके ऊपर फिट हो रही है। आपके पास x y की सही एनर्जी आ रही है आपके पास या नहीं? सर ये समझ नहीं आ रहा। यस सर, सही है। सही आ रही है आपके पास। यहाँ पर आपने 2 बॉन्ड तोड़े थे, आपको इसकी एनर्जी चाहिए असल में। तो 2 बॉन्ड की एनर्जी अगर 500 थी, तो 1 बॉन्ड की एनर्जी 200 हो जाएगी और 250 हो जाएगी। तो ये वाली बात तो इसमें सेट हो रही है, इसमें सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। फिर इसमें मुसीबत ये है कि इसमें बॉन्ड बने हुए, इसमें फिर दोबारा बॉन्ड बन भी रहे, देख रहे हैं आप लोग, बॉन्ड टूट भी रहा है, बॉन्ड बन भी रहा है। ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए, अगर आपके पास ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है सिर्फ, ये हो सकता है। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपको चेक ही ए और सी करना है। अगर आपको इसकी बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, ऐसा कोई प्रोसेस हो जिसमें या तो बॉन्ड बन रहा हो या फिर बॉन्ड टूट रहा हो। ऐसा ना हो कि बॉन्ड बन भी रहे टूट भी रहे, तो फिर तो आपके पास उसकी एंथैल्पी चेंज पूरी नहीं। इसमें अभी सिर्फ आपके पास जस्ट बॉन्ड ब्रेकिंग हुई थी, हमने निकाल ली इसकी। मैं सी को भी चेक करवा देता हूँ। सी को मैंने लिखा y, मैंने लिखा x y और 3 - 1 कर दिया। चलो मैंने नंबर 3 ले लिया। इधर यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा x y 3, और जो इसकी वैल्यू थी 500, उसको 3 से डिवाइड भी करना है। 500 3 से डिवाइड कर, 600 कर देता हूँ। 600 3 से डिवाइड कर देता हूँ। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा सर ये वाला। तो एन मैन का क्या है ये? तूने किया नहीं होगा ना, इसलिए नहीं समझ आया। इसका मतलब 2 हो गया और इसका मतलब हो गया x 3। बेटा इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है इस प्रोसेस के अंदर? देखो गौर से जरा, इसकी शक्ल कैसी होगी? x y। आपने इसके साथ जब इसको जोड़ दिया y को, तो एक बॉन्ड नया बन जाएगा ना बस। यस। ये ऑलरेडी ऐसा था, आप इसके साथ जोड़ देंगे y को, तो एक बॉन्ड बन जाएगा ये वाला। अब इसमें सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है। अगर एक बॉन्ड बना, उसकी एनर्जी आपके पास 600 आ रही है। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये सही आएगी एनर्जी क्या उसकी? यस। नो। हमें इसकी एनर्जी चाहिए x y की। इस केस में सिर्फ एक ही बॉन्ड बना था, उसने कहा कि इसकी वैल्यू को डेल्टा, इसको डिवाइड भी करना है इससे। तो अगर इसकी इस प्रोसेस में सिर्फ एक आपके पास x और y का बॉन्ड बना है, जो आपको नजर आ रहा है,
और उसकी एनर्जी को उसने बता दी 600, तो 600 उसकी एनर्जी है। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा फिर तो गलत हो जाएगा ना ये। इस केस में अगर गौर से देखें, इसमें मैंने 2 बॉन्ड तोड़े और 2 बॉन्ड की एनर्जी 500 थी। तो आपके पास एक्स वाई के 2 बॉन्ड की एनर्जी अगर 500 है, आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1 बॉन्ड की एनर्जी आ जाएगी। यस। तो ये इसका आंसर जो है वो ए ठीक है। 2 ऑप्शन मैंने इसलिए काट दिए थे, इसमें जस्ट बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, इसमें जस्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इन दोनों को चेक कर सकता था। इसमें ब्रेकिंग भी हो रही है, फॉर्मेशन भी हो रही है, इसमें ब्रेकिंग भी हो रही है, फॉर्मेशन भी हो रही है, इसलिए इन ऑप्शन को काट दिया था। ठीक है, गंदा क्वेश्चन था, खैर हो गई। जी बेटा 80 एंड 81। नो नो एंड 82 सर, रिपीटेड है, 82 रिपीटेड है। ये तो आसान है। खत्म हो गए। बड़ी मुश्किल से खत्म हुए, लेकिन खैर है, ऐसी डिस्कशन होती है जो आपने पूछे क्वेश्चन इतने ही